बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद आज़फ़ ख़ान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों आज आपको बताएंगे कि आपके पास जो रैबिट है वो किस तरह ब्रीडिंग के काबिल हो सकते हैं, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया कि अगर आपके पास जो रैबिट है और ब्रीड नहीं कर रहे तो उनमें क्या क्या मसले हो सकते हैं और किस वजह से हो सकते हैं। तो आज आपको बताऊंगा, अगर आपके पास आपके रैबिट कमज़ोर हो गए हैं या उनको कोई मसले मसाइल है तो आप उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, और आपके रैबिट का वज़न कितना हो जाए तो आप फिर उसको ईज़िली जो है वो उसको आसानी के साथ क्रॉस करवा सकते हैं। इससे पहले जितने भी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करें। तो आइए चलते हैं, अभी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आप रैबिट का वज़न करें। ठीक है, आप अपने खरगोश का, जो भी आपके साथ मादा खरगोश हो, उसका आप वज़न करें। ये आपके सामने मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए, देखिए फ़र्ज़ करें आपके साथ एक रैबिट मादा खरगोश, अभी इतना उसका वज़न है। ये तो अभी बच्ची है, बहरहाल ठीक हो गया। अभी हम इसकी जो बड़ी बहन है उसको, उसका वज़न करते हैं। वो इससे पहले क्लच में आई थी, ये उससे बाद के क्लच में आई है, उसका वज़न करते हैं अभी हम। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके रैबिट का कितना वज़न है और वो क्रॉसिंग के लिए उसका वज़न कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप बताते हैं भी कि इसका कितना वज़न है। अच्छा जी, बिल्कुल ये 3450 ग्राम, आलमोस्ट है 3.5 किलो है। बिल्कुल बेहतरीन वज़न है। इस टाइम आपको चाहिए कि फिर आप अपनी मादा खरगोश को क्रॉस करवा लें, बशर्ते कि उसमें कोई बीमारी ना हो। अच्छा दोस्तों, आपको चाहिए कि पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप रैबिट का वज़न करें, उसके बाद आपको चाहिए कि उसकी डिवर्मिंग करें। अगर आपने एक्सटर्नल डिवर्मिंग नहीं की तो एक्सटर्नल डिवर्मिंग करें आइवरमेक्टिन के साथ। आइवरमेक्टिन मोस्टली जो है वो 0.2 पर केजी के हिसाब से आप लगाते हैं। 0.2 सीसी, अगर 1 सीसी की सिरिंज है तो उसमें 0.2, ये मैं आपको इसकी डोज़ बता रहा हूँ। ठीक है ना, जिनको पता नहीं है तो आइवरमेक्टिन स्किन में लगाते हैं, चमड़े में, तो वो आपने 0.2 पर केजी के हिसाब से लगाना है। अगर फ़र्ज़ करें आपके साथ अभी जिस तरह ये माशाल्लाह 4 केजी का रैबिट हो तो आपको चाहिए कि 0.8 पर केजी के हिसाब से आप उसको लगाएं। तो बहरहाल एक्सटर्नल डिवर्मिंग उसकी कर ले और फिर आपने इंटरनल डिवर्मिंग करनी है, वो फेनबेंडाजोल से आप कर सकते हैं, अल्बेंडाजोल से भी कर सकते हैं। अगर फेनबेंडाजोल है तो बेहतरीन है। उसकी डोज़ भी इसी तरह ही है कि आपने ये आइवरमेक्टिन जो है ये आपने एक ही दफ़ा लगाना है। स्केबिस के लिए ये होता है, ख़ारिश के लिए, और अल्बेंडाजोल जो होता है ये इंटरनल डिवर्मिंग के लिए होता है। ये आपने तकरीबन 5 दिन मुसलसल इसको देना है। 0.2 पर केजी के हिसाब से आपने ये वाली डोज़ भी देनी है। तो ये आपने मुसलसल पर, मतलब जब एक्सटर्नल डिवर्मिंग हो जाए टीका लगा के, फिर आप एक 2 दिन या 3 दिन का गैप देकर फिर आप इंटरनल डिवर्मिंग कर लें। ये इससे रैबिट के पेट में जितने भी कीड़े होंगे इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद आप इसकी डाइट का पूरी तरीके से ख्याल रखें तो इंशाल्लाह जो भी आप इनको खुराक देंगे तो आपके रैबिट जो है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगे, क्योंकि पेट में कीड़े ख़त्म हो जाएंगे तो इंशाल्लाह इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी। तो आपको चाहिए कि अच्छी से अच्छी खुराक इनको दें। फ़ीड का लाजमी इस्तेमाल करें, फ़ीड आपको लाजमी देना चाहिए। हीट के लिए अगर आप उसमें थोड़ा सा सूरजमुखी के बीज जो होते हैं वो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़े से आप वो भी दे सकते हैं। और बाकी आपने पानी में कोशिश करना है कि पानी में मल्टीवाइटामिन्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। ठीक है ना, जैसा कि आपको साइड विंडो में नज़र आ रही होगी कि मल्टीवाइटामिन्स जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये मल्टीसोल, अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप ये भी दे सकते हैं, या और इस तरह के मल्टीवाइटामिन्स जो है वो आप पानी में मिलाकर दे सकते हैं, जिससे रैबिट के खुराक में अगर जो कमी रह जाती है तो वो उससे पूरी हो जाती है इंशाल्लाह, और आपके रैबिट जो है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगे। साथ साथ आप इसके बायोहेपेटॉल का लाजमी इस्तेमाल करें। बायोहेपेटॉल से ये होगा कि इनको भूख लगेगी और इनका जिगर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छे तरीके से खून बनेगा, तो उसमें भी आपके रैबिट जो है वो जल्दी से ग्रोथ करते हैं।
और साथ साथ आपने ये जो हीट के मसला थे कि रैबिट हीट पर नहीं आते, वैसे तो अगर आप इनको ये अच्छी डाइट देते हैं, खुराक देते हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कोई एक्स्ट्रा चीज़ देने की। फिर भी अगर हीट पर नहीं आते तो आप साथ में विटामिन ई सेलेनियम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई सेलेनियम ऐसे है कि वो आप मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के वो 1 ml जो 4 लीटर पानी में भी आप डाल सकते हैं और 1 ml आप 2 लीटर पानी में भी डाल सकते हैं। जहाँ से आप लेते हैं तो काइंडली आप वहाँ से पूछ लें कि वो कौन सी कंपनी का और कितना डोज़ आपको चाहिए। बायोपेटाल का भी इसी तरह है कि बायोपेटाल अगर आप पानी में देते हैं तो उसका भी इस्तेमाल इसी तरह ही है। अगर आपके रैबिट ज़्यादा कमज़ोर है तो आप 2 ml जो है वो 1 लीटर पानी में डालें। अगर नॉर्मल है आपके रैबिट ज़्यादा इस तरह कमज़ोर नहीं है तो आप 1 ml जो है वो 1 लीटर पानी में आप डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने अच्छे तरीके से अपने रैबिट को देख लेना है कि उसको कोई स्केबीज़ तो नहीं है। जिस तरह मैंने पहले भी आपको दिखाया है, आप इसको अच्छे तरीके से पहले इसके कान भी आप चेक कर सकते हैं, अंदर से भी देख सकते हैं कि कोई एयर मैट्स वगैरह तो नहीं है। कानों को बाहर से देख लें कि इसमें कोई स्केबीज़ वगैरह के असरात तो नहीं है। अगर ठीक है तो आप फिर इसको इस तरह उठा लें और आप इसके पंजों को देख लें कि इसके पंजों पर स्केबीज़ के निशानात तो कोई नहीं है ख़ारिश के। ज़रा नज़दीक से करें। हाँ, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है, तो मतलब इसको कोई स्केबीज़ वगैरह नहीं है। इस तरह आप चारों पंजों को इसके देख लें, अगर वो बिल्कुल ठीक ठाक है तो स्केबीज़ नहीं है। फिर आप इसके पेट पर हाथ लगाएं, जिस तरह के मैंने पहले भी एक रैबिट का आपको दिखाया है कि उसको पेट पर दाना था, निपल्स पर दाने निकल आते हैं, ये भी बैक्टीरिया की वजह से निकल आते हैं। तो आपको चाहिए कि उसको भी चेक करें कि ऐसा कोई मसला तो नहीं है। अगर इस तरह कोई इशू नहीं है तो इट मीन्स कि आपका रैबिट उस तरीके से सही है। और जो आपने साथ साथ मतलब मौसम ये गर्मी अभी गुजरी है तो मौसम तब्दील हुआ है, तो उसमें ये डिवर्मिंग का होना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है ये यूज़ करना इंतहाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके रैबिट जो है वो बहुत ही आसानी के साथ जो है वो क्रॉस होंगे। और शुरू में मैंने आपको बताया कि आपने रैबिट का वज़न जो है वो आपने लाजमी करना है, ठीक है। आप वज़न करेंगे, उसके बाद आप कोशिश करें कि अगर 3-4 दिन बाद आप वज़न कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर है, नहीं तो हफ़्ते में तो लाजमी एक दफ़ा वज़न करें। आपको उससे अंदाज़ा होगा कि आपका रैबिट जो है वो हफ़्ते में कितनी ग्रोथ कर रहा है और वह ग्रोथ कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका रैबिट जो है वो दिन ब दिन ग्रोथ करेगा और ब्रीडिंग के काबिल बन जाएगा जल्द ही। जिस तरह मैंने बताया कि अगर आपके साथ 2.5 kg या 2.25 kg का रैबिट है तो उसको कोशिश करें कि कम से कम आप 3.5 kg तक ले जाए और फिर इंशाल्लाह उसके बाद आप उसको क्रॉस करवाएं तो आसानी के साथ इंशाल्लाह क्रॉस भी होंगे और इंशाल्लाह आपके रैबिट जो है वो बच्चे भी देंगे और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये एक तरीका इस तरह था कि जो गर्मी का सीज़न चूँकि गुज़र चुका है और बाकी बहुत से दोस्तों का यही मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर कि हमारे रैबिट जो है वो हीट पर नहीं आ रहे हैं और कमज़ोर हो रहे हैं। तो आप जो मैंने आपको बताया आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके रैबिट जो है वो तगड़े भी होंगे, इंशाल्लाह ब्रीड के काबिल भी बनेंगे और इंशाल्लाह अच्छे से ब्रीड भी करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।